बच्चे ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ ली थी ना? स्वयं ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं? स्वयं चलो बच्चे एक बारी हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट। अर्नव, यस सर। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री कर ली थी ना? यस सर। कुछ चीजें पहले, उससे पहले बेसिक्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीजें जो याद रखनी थी बच्चे, आपकी साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी, कोई बताएगा? सर 1/2। 1/2। वेरी गुड। हाँ 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती थी? √3/2। √3/2। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती थी? सर √3/2। कॉस 60? सर 1/2। tan 30? 1/√3। 1/√3। tan 60? √3। और साइन 45? सर 1/√2। 1/√2। cos 45? 1/√2। tan 45? 1। ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है? इस एक्सरसाइज करने के लिए ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब साइन थीटा क्या होता है ट्राइंगल में, अगर हम देखें तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है? ये परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। ये एच, ये बी। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। और टैन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी। ये चीजें पता होनी चाहिए इन क्वेश्चंस करने से पहले। अब बच्चे सबके पास जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सबके पास है ना? डॉक्यूमेंट अर्नव है ना बच्चे आपके पास डॉक्यूमेंट? सर डॉक्यूमेंट कौन जो सा? आज भेजा है ग्रुप पे। अच्छा सर मैंने देखा नहीं है। बच्चे एक बार जल्दी से सारे अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे। 9.1 एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। उसमें मैं 7 से 8 क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद आप करते रहना, पूरा एक्सरसाइज करनी है। चेतन बच्चे डॉक्यूमेंट है? सर यही वाली है Yes, ना sir. जिसमें पहला और सर्कस आर्टिस्ट वाला है। हाँ सर्कस वाला है, सबके पास है? किसी के पास भी यस सर। ऐसा तो नहीं है जो नहीं हो? रुचिका, निशी? सर है। हाँ ग्रुप पे जो भेजा है वही, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का दे रखा है। एक सर्कस आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलो निशी बच्चे। यस सर। निशी बच्चे पहला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप भी साथ में पढ़ोगे। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप से क्या कर रहा है? क्लाइंब कर रहा है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। देखो बच्चे, बच्चे ये किसी को पता है कि एलिवेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो एलिवेशन मतलब ये होता है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमारा टावर है, यहाँ पे कोई आदमी है देख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। जब हम ऊपर देखते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी चीज, जैसे अगर मैं किसी हाइट पे हूँ और मैं किसी नीचे से ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, तो दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन एंगल होता है, और ये एलिवेशन एंगल होता है। एलिवेशन मतलब ऊपर देखना, डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, ठीक है? ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चे पहला वाला क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से देखते हैं। एक आदमी है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, वर्टिकल। ये कहता है एक टावर है, उसको जो फिगर दे रखा है 9.11, तो मैं इसी के हिसाब से एक बारी क्वेश्चन करता हूँ। ये 20 मीटर गिवन था, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 30 डिग्री दे रखा था। आपको हाइट ऑफ क्या निकालना था? ए बी
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इसकी हाइट निकालनी थी। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। चलो अब 20 मीटर बच्चे ये देखो, अगर ये थीटा के सामने ये जो चीज होगी वो क्या होगी, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, तो और ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा 30 इज इक्वल्स टू कितना होगा, पी अपॉन एच। पी की वैल्यू आपको निकालनी है, एच की वैल्यू कितनी है 20, तो पी इक्वल्स टू कितना आ गया 20 साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, यानी हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। कोई डाउट है? हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब एक बार जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे, सारे जल्दी से पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 1 मिनट पढ़ लो। पढ़ लिया है? Yes, sir. चलो अब एक बार देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, मैं एक साथ साथ में पढ़ रहा हूं अब कि क्या चीज है वो देखते हैं। हाँ, एक ट्री है, मैं एक ट्री है, ड्यू टू स्टॉर्म जो है वो ब्रोक टूट जाता है और वो बेंड करता है। बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को, एक ट्री है वो टूट जाता है और एक मैं क्वेश्चन दोबारा से करके कर रहा हूं। देखो बच्चे, इसमें बोला है कि एक ट्री था वो टूट गया मतलब ऐसे गिरा, और ये जो लेंथ है वो 8 मीटर दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल जो है वो 30 मीटर दे रखा है। अब बोल रखा है कि क्या निकालना क्या है आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट कितनी होगी वो चीज देखनी है। ट्री की हाइट कोई बताएगा बच्चे मेरे को कितनी होनी चाहिए? देखो बच्चे ऐसे था ट्री, एक मिनट, हाँ ये ट्री था, अब ये क्या हुआ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, यानी यहाँ से अगर ये ब्रेक हुआ तो ये वाली लेंथ अगर ब्रेक हुई तो ये यहाँ पे जाके आ गई, तो दिस इज 30 डिग्री ये दे रखा है, और ये जो आपको 8 मीटर दे रखा है, आपको जो पेड़ की लेंथ होगी वो लेंथ होगी ए, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो लेंथ ऑफ ट्री विल बी ए बी प्लस ए सी, यही होगी ना, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अब आपको ए बी भी निकालना है और ए सी भी निकालना है। नाउ देखो बच्चे, tan 30 जो आया, tan 30 जो आया वो कितना हुआ आपका, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ए बी कितना है नहीं पता, x मान लिया, बी सी कितना है 8, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, x की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3, तो ये तो हो गई x की वैल्यू, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी ए बी। अब आपको निकालनी है बी सी, ए सी की लेंथ, ए सी की लेंथ क्या होगी, आप लिख सकते हो बी सी अपॉन ए सी, BC अपॉन AC कितना आएगा, कितना cos 30, सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC की वैल्यू आपके पास आ गई, AC कितना है, BC की वैल्यू, एक मिनट सॉरी, तो यहाँ पे AC की वैल्यू, आपको BC की वैल्यू पता है तो यहाँ से यहाँ पे लिखते हैं, तो BC की वैल्यू 8 और AC की वैल्यू क्या आ गई आपकी नीचे cos 30, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू ऊपर से देखते हैं 8√3/2, तो 16/√3, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज 16/√3 प्लस 8/√3, तो दिस इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ये बात सबको समझ आ गई बच्चे? कृष्णा, Yes, sir. कृष्णा बच्चे बात समझ सर आ गई? हाँ बोलो सर, मैंने इसका आंसर पीछे देखा तो सर पीछे तो आंसर कितना कुछ आ रहा है अलग ही आ बच्चे? रखा है, 8 अंडर रूट तो बच्चे 3। 16 + 8 कितना होता है?
24 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा फिर। हाँ, तो 24 अपॉन रूट 3 से आंसर क्या लिखूंगा बच्चे? 8 इंटू 3 बाय रूट 3। तो कितना आया? ठीक है, अच्छा ठीक है कैलकुलेशन सर। खुद करनी होती है। सही है, नहीं सर कैलकुलेशन खुद करके देखो, खुद करके देखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक बारी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 6, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? यस सर। सही है। आप एक बार सुनेंगे, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मैंने इसको बनाया और एक टावर बनाया, ये सही है, दोनों एक ग्राउंड लेवल पे बना दिए। तो ये बोल रहा है कि है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देखता है इसको, टॉप ऑफ टावर को, जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। अब ये लड़का जो है आगे चलता है, यहां से यहां तक थोड़ा सा डिस्टेंस चलता है, यहां तक चलता है। उसके बाद ये दोबारा से एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करता है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो आता है वो 60 डिग्री आता है। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द टावर। तो ये लेट ए बी द टावर, सी और डी। ए बी टावर है और ये चीज ए बी अगर टावर है और ये चीज आपकी, यानी डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा दैट विल बी सी डी। डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा दैट विल बी सी डी। ये बात समझ आ गई? इसी वजह से ही नहीं आने दे रहे थे क्या? यस सर। ये जो डिस्टेंस है, जो ट्रैवल कितना हुआ, सी डी है। ये बात समझ आ गई? सी डी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। अब आपको सी डी निकालना। ये बात सबको समझ आ गई है? ये जो है वो 1.5 मीटर है, ये हाइट, और टावर की हाइट दे रखी थी कुछ। टावर की सर हाइट कितनी दे रखी है? सर सर 30 मीटर। 30 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब अगर मैं ए बी की हाइट पूछूं, ए बी की, तो कितनी आएगी निशी? 28.5 28.5 कैसे आई? तो टोटल हाइट जो होती है नीचे तक 30 थी, और 30 में से 1.5 मीटर हाइट किसकी माइनस कर दी? आपने उस लड़के की हाइट माइनस कर दी। ये आ गई आपकी ए बी की हाइट। कोई डाउट है? अब आपको क्या करना है, देखो बच्चे, मेरे को ये निकालना है। मैं दोबारा से इस फिगर को दोबारा से बना रहा हूं एक बारी। ठीक है, ए बी, यहाँ पे सी और डी। मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ। ये 28.5 है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। कोई डाउट है? अब आप क्या देखोगे बच्चे, अगर मैंने बोला यहां से मेरा tan 30 जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan 30 किस ट्राइंगल के लिए? ए बी और डी ट्राइंगल के लिए। ए बी डी ट्राइंगल में tan 30 कितना होगा? ए बी अपॉन बी डी। ए बी अपॉन बी डी। ये बात सबको क्लियर है? अब tan ए बी कितना है? 28.5, और बी डी कितना आया आपका? tan 30 कितना? 1/√3। तो बी डी आ गया आपका 28.5 इंटू √3। ये कोई डाउट है बच्चे? अब नाउ नेक्स्ट, अब इसी तरह अब ट्राइंगल हमने कौन सा लिया? ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी अगर लेते हैं तो tan 60 जो आएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज इक्वल टू 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू √3। तो y कितना आ गया? 28.5 डिवाइड बाय √3।
अब आपको जो निकालना था वो निकालना था CD। आपको क्या निकालना था? CD। जो BD है वो है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। आपको निकालना है CD। CD इज इक्वल टू, अगर CD की लेंथ देखी जाए तो वो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी है आपकी? CD जो लेंथ है वो है आपकी BD माइनस BC। BC इज इक्वल टू BD माइनस वाई। अब BD कितना? 28.5 माइनस वाई कितना बोलो? वाई कितना आ गया? 28.5 डिवाइड बाय रूट 3। BD कितना? 28.5 इंटू रूट 3। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है बच्चे? अर्नव, डाउट है? सर सिंपलीफाई करना पड़ेगा इसको, मतलब जो हम फाइनल सिंपलीफाई आंसर बच्चे जितना कर सकते हो उतना कर देना बस। ठीक है, पीछे से बुक के आंसर्स देख लेना कैसे कितना सिंपलीफाई कर रखा है, उसके हिसाब से सिंपलीफाई कर देना। वैसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, रूट की टर्म्स में आंसर लिख देना बस। ओके। कोई डाउट है बच्चे अब इसमें? नो सर आंसर में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना जरूरी है? हाँ बच्चे, रैशनलाइज कर देना पूरा आंसर जो है, पूरी कैलकुलेशन। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला तो 28.5 कॉमन ले लेना, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3, और ये आ गया 3 माइनस 1 बाय रूट 3 इंटू 28.5। आपका आ जाएगा 28.5 इंटू ये आ जाएगा 59 बाय रूट 3। फिर आप रैशनलाइज कर देना तो ये आ जाएगा 59 रूट 3 डिवाइड बाय 3। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो खुद अपने आप करके देखो, वो देखना मैंने कोई कैलकुलेशन रॉन्ग की हो तो एक बार चेक कर लेना कि अगर कैलकुलेशन रॉन्ग है कहीं पे। ठीक है, नहीं बच्चे, ये जो आएगा ना 59 नहीं आएगा, 59 की जगह क्या आएगा? 57। 57 आएगा। हाँ 57 बाय रूट 3, ये आंसर ठीक होगा, ये गलत है। अब जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे हैं बच्चे, हम क्वेश्चन नंबर पढ़ो आप, 7th क्वेश्चन नंबर पढ़ो जल्दी से। 7th क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का, फ्रॉम में पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये वाला क्वेश्चन। पढ़ लिया सबने? कृष्णा पढ़ लिया? कृष्णा? सर समझ ही रहा था हाँ सर। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में बता रहा हूँ समझा रहा हूँ। एक टावर है, लेट दिस बी टावर, ये AB टावर मान लिया। ठीक है, अब ये बोला है ये किस हाइट पे लोकेट किया है टावर को? इस टावर को 20 मीटर हाइट पे, 20 मीटर हाइट पे इस टावर को रखा है। ठीक है, जो टावर लगते हैं ना, जैसे हमारे वो फोन जो एंटीना लगते हैं, वो ले टावर की बात कर, वो किसी हाइट 20 मीटर अबव द बिल्डिंग लगाया है। अब बोला है एक पॉइंट है ग्राउंड पे। ठीक है, लेट द पॉइंट बी D। ठीक है, अब बोल रखा है कि इसका बॉटम का और ये इसका बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है, और इसका एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। अब आपको बोला है टावर की हाइट निकाल। कृष्णा बात क्लियर है बच्चे? हाँ सर। कृष्णा समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ सर। आपको निकालना क्या है? ये AB दैट इज X। डाउट तो नहीं अब? अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे। अच्छा, ट्राइंगल हम ले रहे हैं कौन सा? BCD ट्राइंगल, ट्राइंगल BCD। कृष्णा बच्चे आप बोलो, tan 45 किसके बराबर आएगा? सर BC अपॉन CD। BC अपॉन CD। BC कितना है? 20। 20, और CD निकल जाएगा इससे। CD कितना आ जाएगा?
20 अपॉन tan 45, tan 45 कितना होता है 1, तो ये भी 1 लेंथ कितनी हो गई आपके पास 20। बात समझ आ 20 गई। अब हाँ सर ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, सही है कृष्णा बच्चे बोलो tan 60 कितना आएगा, AC अपॉन CD AC अपॉन सी डी, व्हाट इज AC 20 प्लस X x प्लस 20, अब CD कितना है 20 है 20 है, तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 tan 60 √3 होता है, तो x हाँ इज सर इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20, तो आंसर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। कोई डाउट है बच्चे कृष्णा, नहीं सर समझ आ गया बिल्कुल ढंग से। हाँ सर फिर इसको फिर आगे सॉल्व करना है अपने आप से हाँ आगे जो भी हो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है सर वो टावर AB है टावर, हाँ टावर जो है वो AB, और सर फिर वो BC क्या है BC बच्चे जैसे अगर आपने देखा होगा ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर टावर लगे होते हैं फोन के, यस सर अच्छा तो ये वो जो है है सी, हाँ सी BC जो है ना, BC जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो यस जो सर है वो आपका क्या है, चेतन बच्चे आवाज बंद कर लो आप। BC जो है वो आपकी बिल्डिंग है और AB जो है उसके ऊपर टावर। बात समझ आ गई है चेतन? यस सर बस ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे आप, 8th क्वेश्चन पढ़ लो। 8th क्वेश्चन, A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. पढ़ लिया? देखो बच्चे, अब इस क्वेश्चन का मतलब समझा रहे हैं। स्वयं स्वयं यस सर बच्चे आप बोलोगे एक स्टैचू है, छोटा सा स्टैचू, ठीक है, ये मैंने स्टैचू मान लिया, ये AB स्टैचू है 1.6 मीटर का, ठीक है, और ये किसके ऊपर, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, पेडिस्टल के ऊपर खड़ा है, मान लेते हैं बिल्डिंग है, BC के ऊपर स्टैचू रखा हुआ है, ठीक है, और ये अब हमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। जो टॉप ऑफ स्टैचू है उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 60 डिग्री, और जो बॉटम से है वो कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बच्चे इसमें, पेडिस्टल की हाइट दैट इज x, पेडिस्टल की हाइट दैट इज x। अब बच्चे आप बोलोगे, बच्चे स्वयं आप बोलोगे ट्राइंगल ले लिया मैंने BCD, ट्राइंगल BCD, समझ आ रहा है ना ट्राइंगल BCD कौन सा है? यस सर चलो अब आपको ट्राइंगल BCD में tan 45 किसके बराबर आएगा बोलो? सर X अपॉन BC x अपॉन CD, यस ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया CD। ये बात समझ आ गई? तो ये वैल्यू भी कितनी हो गई x। कोई डाउट है? ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमें जो निकालना है वो निकालना है, अब ट्राइंगल लिया हमने कौन सा, ACD, ट्राइंगल कौन सा लिया ACD, ट्राइंगल ACD में tan 60 किसके बराबर होगा बच्चे? इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय X AC डिवाइड बाय X, तो व्हाट इज AC? 1.6 प्लस X ये बात समझ आ गई? यस तो 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, x कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, और ये आ गया x इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, यहाँ पे आ गया √3 प्लस 1, रैशनलाइज कर दिया, बुक से आंसर मैच कराने के लिए बोल रहा हूँ बस। 1.6 इंटू √3
प्लस 1 और नीचे क्या आएगा √3 का स्क्वायर -1 3 -1 दैट इज 2 और 2 0.8 आ जाएगा। आंसर इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये बात समझ आ गई? समझ आ गई बच्चे? यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 9th क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग वाला। मुझे पढ़ना है। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। अब सारे, अब आपको नहीं बोल रहा, आप म्यूट कर दो अपने आप को। गर्व, आपको बोलना है ये। ठीक है सर। पढ़ लिया? यस सर। चलो, अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कैसे करेंगे ये देखो बच्चे। मैंने बोला यहाँ पे दो चीजें, एक ये, ठीक है। मैंने ये पॉइंट बोल दिया, ये बोल दिया ए बी और ये बोल दिया सी डी। अब बच्चे इसमें क्वेश्चन में बोला है कि दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और दूसरी चीज क्या है, टावर है, ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है कि बिल्डिंग बड़ी है कि टावर बड़ा है? सर टावर बड़ा है। बड़ा होगा। बिल्डिंग बड़ी है, टावर बड़ा है? एक बार देख ले, एक बार चेक करके देखो सर बच्चे। टावर बड़ा है। एक मिनट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फुट ऑफ टावर, building, the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 डिग्री, ठीक है। किसका? बिल्डिंग का एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब एंगल कम होगा, ये 30 डिग्री होगा। एक मिनट देख लो, एक मिनट, ये छोटा एंगल। अब सी अगर बिल्डिंग मानता हूं मैं, तो यहाँ पे इसका फुट ऑफ जो आपको वो दे रखा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री दे रखा है। ऑब्वियस ही बात है, हाइट बड़ी होगी, एंगल ज्यादा बड़ा होगा। बात समझ आ गई? तो सी डी हैज टू बी, सी डी क्या होना चाहिए? बिल्डिंग। और ए बी क्या होना चाहिए? टावर। बात समझ आ गई? अर्नब बच्चे, सॉरी अर्नब बच्चे, बात क्लियर थी? जिसको बोला था बोलने को, गर्भ को बोला था ना? यस सर। गर्भ, बात क्लियर है? कौन सी चीज बड़ी है? सर एक सेकेंड एंड ठीक है सर। अब बिल्डिंग की क्या निकालनी है आपको? हाइट निकालनी है। एक मिनट देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं। इफ द टावर इज 50 मीटर, टावर कितना है? 50 मीटर। और एक मिनट दोबारा से, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें, कोई डाउट ना रह जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, सही है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी बिल्डिंग का एलिवेशन फुट ऑफ टावर से 30 डिग्री है। मैंने शायद उल्टा बोला है शायद। सर सीडी टावर होना चाहिए। सर टावर सीडी बड़ा टावर, ठीक है। सीडी क्या होना चाहिए? टावर। मैंने गलत लिखा था, सीडी टावर होना चाहिए और ए बी क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब सीडी की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी है? 50। डाउट है? अब ए बी की लेंथ निकालनी है x, मान लिया। अब गर्भ बच्चे, यस सर। ट्राइंगल बीसीडी, ठीक है। बीसीडी Yes. ट्राइंगल ले रहे हैं, tan 60 कितना आएगा? सर CD अपॉन BD। CD अपॉन BD। CD कितना है? 50। BD निकल जाएगा इससे। BD Yes, इज sir. इक्वल टू 50 अपॉन कितना आएगा? √3। 50 अपॉन √3। सही है, BD। अब ऐसी इस ट्राइंगल में हमने लिया ट्राइंगल ABD, बोलोगे ABD ट्राइंगल में क्या होगा?
tan सर 30 कितना tan होगा? सर AB अपॉन BD AB अपॉन BD। AB कितना है बच्चे? X निकालना है। BD 50 अपॉन √3 तो X कितना आ गया हमारा? सर X आ जाएगा 50 अपॉन 3। बात समझ आ गई है? समझ आ गया आंसर? यस सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। 10th क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से। Two poles of equal height are standing opposite each other. पढ़ लिया? आप बच्चे, मुस्कान बच्चे आप बोलोगे। Yes, sir. मुस्कान बच्चे, मैंने एक दोनों के बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 80 है ना? अच्छा, अब ए जो है वो Yes, कितना sir. एंगल सब्टेंड कर रहा है ई पे, और ये कितना एंगल सब्टेंड कर रहा है? मैं कितना मान लूं? 60 मान Sir, लूं इसे? AE. Yes, sir. और दूसरा 30. 30। ये समझ आ गई बात? आपको निकालना क्या है? Yes, sir. Sir, height of the फाइंड द pole हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पोल, and डिस्टेंस बिटवीन distance द in पोल। the ठीक है, अब ए बी निकालने के लिए अब देखेंगे बच्चे, इसको x मान रहा हूं, ये कितना होगा? 80 माइनस x। 80 minus X. ट्राइंगल लिया ए बी ई, ट्राइंगल कौन सा लिया? ए बी। अब tan 60 कितना आएगा? जल्दी बोलो, बोलो बच्चे। Sir, AB by BE. ए AB by बी X. बाय ए बी बाय एक्स। X. tan 60 कितना? √3। ए बी कितना हो गया? √3. X √3 √3. एक्स। ठीक है, x √3। ठीक है, अब बोलो जल्दी से। अब ट्राइंगल लो आप सी डी ई, बोलो क्या करना है? tan 30 कितना आया? Sir, सी डी अपॉन CD by DE. सी डी बाय डी, 80 माइनस एक्स 80 minus X. इज इक्वल्स टू 1 बाय So √3। 80 ठीक है, 80 minus X upon √3 is equal to CD. सी डी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। डाउट तो नहीं? अब ए बी इक्वल टू क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू AB क्या is equal गिवन to है? CD. CD. और ए बी इक्वल टू सी डी, √3 X तो is equal to 80 minus X. 80 माइनस एक्स अपॉन √3, तो √3. इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। सही है, 4x इज इक्वल्स टू Yes, 80, sir. x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 20। हाइट ऑफ द टावर 20. कितना, नहीं सॉरी, ये b कितना आ गया? ये 20 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? 60। बात समझ आ गई? 60. अब Yes, ए sir. बी निकालना है। ए बी कितना था? √3 x। ए बी कितना आ जाएगा आपका? 20 √3। 20 डाउट तो √3. नहीं? डाउट तो नहीं है? No, sir. No, अच्छा sir. अच्छा, चलो अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12th पे। क्वेश्चन नंबर 12th पे आ जाओ। जल्दी पढ़ लो। बच्चे अगर मीटिंग खत्म हो जाती है तो 5 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, सेम मीटिंग में उसी समय ज्वाइन कर लेना। बच्चे इसमें बोलोगे अर्नव, Yes, sir. आप बोलना बच्चे। फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग,
7 मीटर की बिल्डिंग है, लेट अस सपोज इसकी हाइट ए बी मान लेता हूँ, दैट इज 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ यानी टावर जो होगा वो ऊपर होगा, एलिवेशन है तो यानी ऊपर मुंह करके देख रहे हैं, ये हो गया टावर पूरा। ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, 60 डिग्री, डाउट है। नो एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट्स फुट, यानी ये जो एंगल है फुट का डिप्रेशन जो है वो कितना है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये एच निकालना। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है? सर 7 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको मार्क कर रहा हूँ CDE, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे tan 60 कितना आएगा बच्चे, जल्दी से बोलो इस ट्राइंगल में। सर वो ये x मान लो, x मान लिया, DE अपॉन AD, ठीक है। tan 60 DE अपॉन AD आ गया, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, AED तो ले लिया हमने, अब दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे ACD। जल्दी बोलो ACD में tan 45 कितना होगा? सर AD बाय DC। नहीं, CD बाय AD, ठीक है ना। CD कितना है, 7, AD आपको निकालना है, AD कितना आ गया, 7 बाय tan 45, tan 45 आपका क्या होता है 1, तो 7 आ गया, ये आ गया AD आपका 7 आ गया। अब ऊपर से आपने जो निकाला था उसको देखो, tan 60 कितना, √3 इज इक्वल टू D अपॉन AD कितना 7, D कितना हो गया 7 √3। अब जो टॉवर की हाइट आ गई वो आ गई 7 प्लस DE, दैट इज 7 इंटू प्लस 7 √3। बात समझ आ गई? यस बच्चे क्वेश्चन नंबर जल्दी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका रह गया, हाँ 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर मीटिंग स्टॉप हो जाती है, क्वेश्चन पढ़ के उसी समय मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा 5 मिनट के लिए, खाली ये लास्ट क्वेश्चन था इसलिए। पढ़ लो जल्दी से। पढ़ लिया? चलो अब ये देखते हैं, हमारे पास एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स a balloon moving away with the wind in the horizontal line at a site of